इस वक्त की बड़ी खबर लखीमपुर खीरी मामले से खबर जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का खुद नोटिस लिया है। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच कल इस मामले पर समाअत करेगी। जी हां, एक तरफ इस पूरे मामले पर सियासत चल रही है तो वहीं पर अब खुद लखीमपुर मामले का सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया है। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच कल इस मामले पर समाअत करेगी। आपको बताते चले कि लखीमपुर खीरी में एहतजाजियों पर गाड़ी चढ़ाने के बाद, रौंदने के बाद यह मामला सुर्खियों में आया था, जिस पर लगातार सियासत चल रही है। और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है कि लखीमपुर मामले पर, वाकई पर सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया है। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच कल इस मामले पर समाअत करेगी। आपको बताते चले कि इस मामले में, इस वाकये में 8 अफराद हलाक हुए थे और किसानों के एहतजाज से पूरा मामला जुड़ा हुआ है। लगातार हम देख रहे हैं कि इस मामले पर सियासत बढ़ती जा रही है और इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले पर आज खुद नोटिस लिया है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कल इस मामले की समाअत करेंगे। तो लखीमपुर खीरी मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ सियासत हो रही है। अब से कुछ देर पहले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो मुतासरीन हैं, उनके अहले खाना से मुलाकात करने के लिए लखीमपुर खीरी पहुंचे और इस वक्त बड़ी खबर यही आ रही है कि लखीमपुर वाकये को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने खुद अब इसका नोटिस लिया है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस पूरे मामले की कल समाअत करेंगी। तो उधर सियासत, ड्रामा और एहतजाज के बीच राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बिलाखिर लखीमपुर पहुंच ही गए हैं। राहुल और प्रियंका मुतासरा खानदानों से मुलाकात करने वाले हैं। वाज़ेह है कि लखीमपुर खीरी सानहे के बाद योगी हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन का एहतजाज मुसलसल जारी है और इलेक्शन की वजह से इस मामले पर कुछ ज्यादा ही सियासत हो रही है। किसान लीडर राकेश टिकैत ने ममलिकती वजीर दाखिला अजय मिश्रा के इस्तीफे का मुतालबा किया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल और पंजाब के वजीर आला चन्नी ने लखीमपुर खीरी सानहे के महलूकीन के वरसा को 50-50 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया है। तो मैं पंजाब सरकार की तरफ से जो मारे गए हैं उनके परिवारों को 50 लाख रुपया पर फैमिली, इंक्लूडिंग पत्रकार जिनको मारा गया है, इन सब लोगों को 50 लाख रुपए पर फैमिली हम पंजाब सरकार की तरफ से देंगे। दुख में हम सबको खड़ा होना, दुख बांटने का काम हम सबको करना है और इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक किसान को 50 लाख रुपया, जिसके परिवार में अपने सदस्य को खोया है, और साथ ही उस पत्रकार के परिवार को भी 50 लाख रुपया देने की छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से घोषणा करता हूँ। तो उधर लखीमपुर में किसानों पर होने वाले पुरतशद्दुद हमलों के खिलाफ इलाहाबाद में कांग्रेसी कारकुनान का एहतजाज रुकने का नाम नहीं ले रहा है। किसानों पर होने वाले पुरतशद्दुद हमलों के खिलाफ मुजाहरे कर रहे किसान के दर्जनों कारकुनान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शहर के मरकजी इलाके सिविल लाइंस में कांग्रेस के सैकड़ों कारकुनान धरने पर बैठ गए। कारकुनान ने लखीमपुर खीरी तशद्दुद में शामिल अफराद की शनाख्त जाहिर करने और इनको फौरी तौर से गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। पुलिस ने दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने और अमन आम्मा को खतरे में डालने के इल्जाम में कांग्रेस के दर्जनों कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस ने पुलिस की इस कार्रवाई को जालिमाना करार देते हुए इसकी सख्त मजम्मत की है। आप सभी लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार किसानों के खिलाफ काले कानून लाई है, उसके खिलाफ वो संघर्ष कर रहे हैं। अब उनके संघर्ष को न तोड़ पाने के कारण अब इन लोगों ने दूसरी नीति अपनाई है कि उन पर सीधा हमला किया जा रहा है। और अब लखीमपुर खीरी उसका एक ताज़ा उदाहरण है, जिसमें गृह राज्य मंत्री केंद्र के, उन्होंने एक हफ्ते पहले कहा था कि हम सबक सिखाएंगे, और उस सबक सिखाने में 8 किसानों की जान चली गई और उनके जो लड़का खुद शामिल है। अगर मान ली जो घटना हो गई है, उस घटना को अगर दूसरा भी कोई देखे और उसमें सरकार को सलाह दे कि आप ये कार्रवाई करिए, तो इसमें इनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये आपत्ति कर रहे हैं, इससे मतलब लगता है कि इसके पीछे कुछ और चीज़ें हैं जो सही तथ्य को छुपाना चाहते हैं।
लखीमपुर खीरी मामले और कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी के साथ की गई ज्यादती के खिलाफ अलीगढ़ में सीनियर कांग्रेसी लीडर एम जमाल खां की क़यादत में एक अर्ज़दाश जिला इंतजामिया को पेश की गई, जिसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज कायम है, किसानों को एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत निशाना बनाया जा रहा है। वहीं जब इनकी हिमायत में कोई बोल रहा है तो उसकी भी आवाज़ दबाई जा रही है। एम जमाल खां ने प्रियंका गांधी के साथ की गई ज्यादती के खिलाफ अल्फाज में मजम्मत की और कहा कि लखीमपुर खीरी मामले में उत्तर प्रदेश हुकूमत सख्त एक्शन ले, बसूरत दीगर कांग्रेसी तहरीक चलाने पर मजबूर होंगे। तो वहीं लखीमपुर में हलाक हुए किसानों के अहले खाना से मुलाकात की इजाजत न देने और 3 रोज तक प्रियंका गांधी को हिरासत में रखने से नाराज कांग्रेस पार्टी कारकुनों के एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला आज भी जारी रहा। मेरठ में जिला और शहर कांग्रेस पार्टी लीडरान और कारकुनान ने आज शहर के इंदिरा चौक पर यूपी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे करते हुए नारेबाजी की और फिर गिरफ्तारी देकर अपना एहतजाज दर्ज कराया। इस कदर जुल्म जब्र करके कुचलना और उनको मौत के घाट उतार देना, गृह मंत्री के बेटे गृह मंत्री खुद इसमें लिप्त है, खुद शामिल है। और जो जख्मों पर मरहम रखने के लिए, ताज़ियत करने के लिए हिंदुस्तान की अजीम कायद, अजीम रहनुमा प्रियंका गांधी जा रही थी, तो उनसे शांति भंग हो रही है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। और जो किसानों के कातिल हैं उनको सरेआम फिर रहे हैं, वो सरेआम घूम रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजी दौर के अंदर भी इतना बड़ा जुल्म और जब्र कभी नहीं देखा गया जो आज भारतीय जनता पार्टी, योगी और मोदी की सरकार के अंदर ये जुल्म और जब्र देखा जा रहा है। कभी नहीं देखा गया कि जमहूरियत के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर कभी भी अपोजिशन को इस तरीके से कुचलने का प्रयास किया जाता रहा हो। 3 अक्टूबर को प्रियंका जी को गिरफ्तार किया गया, 3 अक्टूबर 77 को इंदिरा जी को भी गिरफ्तार किया गया था और उसका नतीजा ये हुआ था कि जनता पार्टी की जड़ें उखाड़ दी गई थी। लखीमपुर में किसानों पर होने वाले पुरतशद्दुद हमलों के खिलाफ इलाहाबाद में दलित तंजीमों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। साबिक मेंबर पार्लियामेंट और दलित लीडर सावित्रीबाई फुले को लखीमपुर जाने से रोकने और पुलिस की तरफ से उनको हिरासत में लिए जाने पर दलित तंजीमों ने अपने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। दलित कारकुनान ने लखीमपुर तशद्दुद के लिए योगी हुकूमत को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। जिन किसानों की दर्द सुनने के लिए बहन कुमारी पूर्व सांसद सावित्रीबाई फुले जी जा रही थी, उन परिवार में शामिल होने, लेकिन पुलिस अभद्रता और नज़रबंद करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आज हम लोगों ने उस वजह से ज्ञापन दिया है, अगर हमारी सावित्रीबाई फुले जी को नहीं छोड़ा जाता है तो हम लोग इलाहाबाद में उग्र रैली करेंगे। आज हम लोग मांगे कर रहे हैं और ज्ञापन दे रहे हैं। लखीमपुर खीरी में जो हमारे किसान की हत्या हो गई है, गाड़ी से कुचल दिए गए थे, उसी के उपलक्ष्य में हमारी नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष सावित्रीबाई फुले जी ने घासीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी के तो वहाँ पर जा रही थी, तो उन्हें रास्ते में नागपाड़ा में उनको रोक करके प्रशासन ने रायजबरी गाड़ी में जो भर लिया, उसके बाद उनको मारा पीटा। जो उन्हीं के विरोध में हम लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। अगर 24 घंटा में उनको नहीं छोड़ा जाता तो हम लोग पूरे प्रदेश में भारी संख्या में आंदोलन करेंगे। तो भारतीय किसान यूनियन और समाजवादी पार्टी के कारकुनों ने गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पर जबरदस्त मुजाहरा किया और किसानों के लिए मुआवजे के मुतालबे की मांग की। लखीमपुर खीरी घटना को लेकर किसानों का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन चल रहा है। भारतीय किसान यूनियन जिला कलेक्टर पर पहुंचे हैं, उनके कार्यकर्ता। बात करते हैं राहुल यादव से। राहुल, देखिए, जो ये घटना कल घटी है ये बहुत दुखदाई घटना थी। ये सरकार, तानाशाह सरकार जो ये रवैया अपना रही है, इन्होंने, भाजपा सरकार ने, इनके मंत्रियों ने जो हिटलरशाही जैसे अंग्रेज करके गए हैं वही ये अपना रहे हैं। इसको ख़त्म कर दें। कांग्रेस या सपा या बसपा जो भी प्रदर्शन कर रही है, हमें अपने संगठन से मतलब है। हमारा अराजनीतिक संगठन है, किसानों की लड़ाई लड़ता रहा है, लड़ता रहेगा। ये सरकार नहीं चाहती कि वार्ता से मानना, इनकी खाट पलटनी पड़ेगी चुनाव में, तब मानेंगे। ये जलियांवाला बाग सुनाता हमने अंग्रेजों का टाइम पे हुआ, आज खीरी में देख लिया। अंग्रेजों की सरकार चल रही है, भारत का लोकतंत्र की सरकार है। अरे हमने चुनी थी, हमारी बात सुनोगे या गोली चला के किसान मार दोगे? जब लगभग 9 महीने से देश का अन्नदाता, देश का किसान
काले कानूनों के खिलाफ उत्तर प्रदेश की सीमा पर बैठा है। जब लखीमपुर खीरी में कल उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का कार्यक्रम था, वहाँ के किसान अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से उनसे रखना चाहते थे, तो वहाँ के मंत्री के लड़के ने, उन्हें पता था कि लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार है किसानों को, मगर यह सरकार लोकतंत्र में बोलने के अधिकार को छीनना चाहती है। जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है गाजियाबाद जिला कलेक्ट्रेट पर और दोनों तरफ ये प्रदर्शन देखा जा सकता है और उनकी यही मांगे है कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को बर्खास्त किया जाए और मंत्री के लड़के की भी गिरफ्तारी की जाए। रोहित सिंह, न्यूज़ 18 गाजियाबाद। आगे बढ़ेंगे। सीएए और एनआरसी के खिलाफ 20 दिसंबर 2019 को मेरठ में हुए तशद्दुद के वाकयात के बाद मुलजिमीन के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ था, जिसमें कई बेगुनाह अफराद को भी मुलजिम बनाया गया और फिर सबूत न होने की वजह से इनके खिलाफ मामले वापस लेने पड़े। लेकिन बेगुनाह अफराद की गिरफ्तारी और पुलिस की जानिब से उकसाने की कार्रवाई को लेकर कुछ ऐसे मामले भी सामने आए थे जो पुलिस के गैर मुंसिफाना और जानिबदाराना कार्रवाई का सबूत पेश कर रहे हैं और 20 दिसंबर को पैदा हुए हालात के लिए पुलिस को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ऐसे कई मामलों में मुलजिम बनाए गए अफराद आज भी मुकदमों की परेशानी से दो चार हैं। मेरठ तशद्दुद मामले की जांच के सिलसिले में बयानात दर्ज करने एनएचआरसी की टीम के मेरठ पहुंचने पर इन मुतासिरीन ने भी कमीशन के जिम्मेदारान से मुलाकात करके अपने बयानात दर्ज कराए और फर्जी मुकदमात से निजात दिलाने की अपील की। इनमें कई मुतासिरीन से बात की हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार ने। 20 दिसंबर 2019 को सीएनआरसी के खिलाफ जो एहतजाज हुआ था, उसमें हंगामे में 5 लोग हलाक तो हुए थे गोलियों का शिकार होकर, लेकिन ऐसे भी बहुत से लोग थे जिनको पुलिस ने जो है हंगामा करने के इल्ज़ाम में उठाया, लेकिन उनको अब बेल मिल चुकी है। लेकिन आज भी वो मुकदमा जो कायम हो चुका है उसका दर्द झेल रहे हैं। और आज जब ह्यूमन राइट कमीशन की टीम यहाँ पर सर्किट हाउस मेरठ में आई हुई है तो वो अपना दर्द बयान करने यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या नाम है आपका और किस? मोहम्मद इकरार सैफी। आपके साथ क्या हुआ था? मेरे साथ ये हुआ था, मैं अपनी गली के मोड़ पर था, कहीं जा रहा था किसी काम से। पुलिस की गाड़ी वहाँ रुकी और मुझे पकड़ने लगी और पूरे मोहल्ले वालों ने मुझे छुड़ाने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। ले जाके ब्रह्मपुर थाने हवालात में डाल दिया और जब हवालात में डाल दिया तो 1-2 छुड़ाने वाले भी आए, जानने वाले भी आए। 9 बजे की बात है ये, तकरीबन सुबह के 9 और 10 के बीच की। 2 बजे शहर में दंगा हो गया। उस दंगे का मुझे उन्होंने वो बना दिया बॉस। 9-10 बजे पकड़ा आपको? हाँ, पकड़ा सुबह 9-10 बजे तक। हमारे घर के कैमरे हैं, गली वाले हैं, मोहल्ले वाले सब गवाह हैं। लेकिन वहाँ सुनवाई तो जब होगी ना, जब मुकदमा चलेगा, उससे पहले तो बेल करानी पड़ेगी। इलाहाबाद से मेरी बेल 2 बार खारिज हुई। कितने महीने बाद आपकी जमानत हुई? 14 महीने 20 दिन। 14 महीने 20 दिन बाद इनकी जमानत हुई है। और किस बेस पे हुई है ये भी आप इन्हीं की ज़बानी सुनिए। मजिस्ट्रेट ने बेल, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने बेल दी, इलाहाबाद से 2 बार खारिज हो गई। और उन्होंने इस बेस पे बेल दी है कि ये आदमी क्या एक दिन में ही इतना बड़ा बदमाश बन गया। इससे पहले फिर मजिस्ट्रेट साहब ने मेरा पिछला रिकॉर्ड मांगा, 20-25 साल का, 30 साल का। वो ऑनलाइन है आजकल, तो उन्होंने वकील साहब ने वो अगले दिन जमा करा दिया चेक, उसमें कुछ था ही नहीं कहीं भी। मजिस्ट्रेट ने, सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेट साहब ने मुझे बेल दे दी। अब अभी लेकिन मुकदमा कायम है, उस मुकदमा आप लड़ रहे हैं और अब आप यहाँ पे ह्यूमन राइट्स कमीशन की टीम आई है, तो किस उम्मीद से आए? अब ये हमें पता लगा कि हम मजिस्ट्रेट साहब बैठ रहे हैं सब बाहर से आकर, और वो जो भी नाजायज लोग फंसे हुए हैं उनकी बात सुनेंगे, तो उम्मीद है कि शायद हमारे हक में फैसला हो जाए, हाँ मुकदमा खारिज हो जाए। केस तुम्हारे ऊपर दायर कर दिए हैं, फिर उसके कितने महीने बाद आपको जमानत मिली है और अब क्या केस किया हाल है? अब जो मुझ पे ये मुकदमे इन्होंने किए हैं, मैं 10 महीने 3 दिन में जेल काट करके आया हूँ और मुझे ही पता है कि मेरे घर के क्या हालात हैं। मैं किराए के घर में रहने वाला हूँ। मेरे माँ बाप बूढ़े माँ बाप हैं, मेरे बुढ़े हैं जो हैं। उन्होंने कैसे करा, किससे मांगा, क्या करा, मुझे तो पता नहीं। बगलगंज मोहल्ले वाले मुझसे बता रहे हैं कि तेरे पापा ने जो है लोगों के आगे हाथ फैलाए तेरी जो है ज़मानत के लिए। मुझे यहाँ से भी कोई बेल नहीं दी गई और मेरे पे मुकदमे भेजे गए। पहले 307 लगाई थी, उसके बाद में 4 मुकदमे और मेरे पे भेजे उन्होंने। अब क्या आप चाहते हो, यहाँ पे आए हो? बस मैं यही चाहता हूँ, जिस कारण मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं बस ये चाहता हूँ कि हमारे हक में कुछ ऐसा हो जाए कि हम इस जो हमारे पर जो लगे हुए इल्ज़ाम हैं, जो हम बेकसूर हैं, बस
इससे हम मुफ्ती चाहते हैं क्योंकि हमारे बस की नहीं है। ये अलमिया है और ऐसा जो है घटना ऐसी वाक़या है कि एक ही वाक़े के लिए जब 5 लोग मर जाते हैं तो उनकी FIR तक नहीं लिखी जाती, और ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो कि शायद उस हंगामे में, उस वबाल में शामिल ना हो, लेकिन उनके ख़िलाफ़ न सिर्फ FIR दर्ज की जाती है बल्कि 10-10 महीने, 11-11 महीने वो जेलों में भी रहते हैं और उसके बाद उनको कोर्ट से ज़मानत मिलती है। आज ये लोग इसीलिए यहाँ पर जमा हुए हैं कि इनको इंसाफ मिल सके। पुलिस ना सुने तो ना सही, लेकिन ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से अगर इनको इनकी जांच होती है और उसके ज़रिए कुछ इनको इंसाफ मिल पाता है तो ये इसी उम्मीद से आज यहाँ पर मौजूद हैं। तंजीर अंसार, न्यूज़ 18, मेरठ। अलीगढ़ थाना टप्पल के गांव कंसेरा के अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स ने अपनी अहलिया के साथ SSP दफ्तर पहुंचकर पुलिस ज़्यादती की शिकायत दर्ज कराई। मुतासरा शख्स का कहना है कि इसकी नाबालिग 15 साला बेटी को गांव ही के कुछ दबंगों ने अगवा किया था। शिकायत की गई तो कुछ दिन के बाद पुलिस ने इसे हाजिर करा दिया, लेकिन 30 सितंबर से इनकी बेटी को थाने में बिठा रखा है। बेटी से न मिलने देते हैं और ना ही बात करने देते हैं। वहीं जिन लोगों के खिलाफ बेटी को अगवा करने की शिकायत दर्ज कराई थी उन्हें भी पुलिस ने छोड़ दिया है। यहाँ से 29 तारीख को लड़की को अगवा करके ले गए, उनके खिलाफ कार्रवाई हमने एक एप्लीकेशन थाने दे दी और 30 तारीख को लड़की बरामद होगी, मगर हमें मिलने भी नहीं दे रहे और 30 मुलजिम छोड़ भी दिए हैं। परेशानी हमें मिलन ना देते हैं लड़की से, हम बहुत कोशिश करते हैं, मिलन ना देते हैं हमें। हम वहाँ से उठाते लिए लड़की उठा लीजिए, हम मिलन देते से टप्पल थाने में हमें कभी अलीगढ़ बता दी, कभी मेडिकल में बता दी, कभी कहीं बता दी। हमें सर 3 दिन हो गए, हमें भूखे प्यासे डोल दे हमें नहीं बात करन देती है लड़कियों से। टप्पल थाने का मामला है। यहाँ पर एक नाबालिग बच्ची को कुछ 47 साल के और कुछ लोग मिल करके बहला फुसला करके ले गए थे। 30 तारीख को लड़की बरामद हो गई, अभी तक थाने में बैठी है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब माँ बाप उससे मिलने जाते हैं तो उसको थाने में घुसने नहीं दिया जा रहा है और बात करने नहीं दी जा रही है। इस तरह के मामले आए दिन आते जा रहे हैं और पुलिस संज्ञान में नहीं ले पा रही है इस चीज़ को, और ऐसा अराजकता का माहौल बना हुआ है कि गांव के केस है तो गांव में दबा दिया जाता है, शहर तक आने नहीं दिया जाता। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुए ऑनलाइन इंटरनेशनल कॉरपोरेट मीट के बेहतर नताइज सामने आ रहे हैं। खुद तलबा का कहना है कि कोरोना के बाद मार्केट में मुलाजमतों को लेकर इनके जहन में जो शक व शुबहात थे वो अब दूर हुए हैं। वहीं इस मीट के बाद से ही बहुत सी कंपनियों ने ऑफर दिए हैं और कुछ में तलबा का प्लेसमेंट भी हुआ है। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल में कॉरपोरेट मीट में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों को सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। गौरतलब है कि कोरोना वबा के बाद से ही मार्केट में मुलाजमतों के फुकदान की बातें सामने आती रही हैं। ऐसे में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल ने एक ऑनलाइन इंटरनेशनल कॉरपोरेट मीट कराई गई, जिसमें मुल्क और बैरून मुल्क की कई अहम कंपनियों ने AMU के 800 से ज्यादा तलबा से तबादला ख्याल किया था। देखिए, कॉर्पोरेट मीट का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि ख़ास तौर से इस कोरोना के दौर में जहाँ पे ख़ास तौर से हमारा जो यूथ है, हमारे जो जॉब सीकर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, बहुत कंफ्यूज और परेशान थे कि भाई किस तरह की जॉब मार्केट होने वाली है, क्या इश्यूज़ हैं, क्या चैलेंजेस हैं, ये आने वाले वक्त में किस टाइप की जॉब्स क्रिएट होंगी। तो ये चीज़ थी। तो हमने ये सोचा कि एक ऐसा इवेंट किया जाए जहाँ पे हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड को और स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करें और दोनों का एक इंटरेक्शन हो, जिसमें कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ये पता चले कि स्टूडेंट्स की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और क्या स्किल सेट्स हैं, और स्टूडेंट्स को ये अंदाज़ा हो कि जहाँ पर वो जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं उस कॉर्पोरेट वर्ल्ड की क्या एक्सपेक्टेशंस है। जैसे कि हमने ये देखा है कोविड-19 के टाइम पे काफ़ी कंपनीज़ रुक गई हैं जो जॉब्स के लिए नहीं ऑफ़र कर रही हैं, लेकिन ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिस ने ये मौका दिया है AMU के स्टूडेंट्स को ऑनलाइन कॉर्पोरेट मीट के थ्रू कि वो कंपनीज़ को बुलाएं और उन्हें बताएं कि हमारे स्टूडेंट्स हैं, अच्छे हैं, आप हायर करिए। से कि जैसे हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिली है इस बार इस कॉर्पोरेट मीट के थ्रू कि हम जान पाएँ कि हमारे बाहर की दुनिया, बाहर की कॉर्पोरेट वर्ल्ड कैसे काम करती है, और सबसे बड़ी बात है कि हमें ये पता चला कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जो हमें हायर करने के लिए अभी भी स्पेसिफाइड टाइम दे रही हैं। हमें ट्रेनिंग और प्लेसमेंट दोनों का ही। आज़ादी के 75वें बरस के मौके पर मरकजी हुकूमत अमृत महोत्सव मना रही है। इसी कड़ी में CM योगी ने आज NSG ब्लैक कैट कार रैली को हरी झंडी दिखाई। CM योगी ने कहा कि NSG के ब्लैक कैट कमांडोज बहुत बहादुर हैं और सिक्योरिटी को बेहतर बनाने में इनकी काफ़ी अहमियत है। कार्यक्रम के लिए उनके समस्त कलाकारों को नमन कर
एनएसजी ब्लैक कैट कमांडो के इस कार रैली के प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहुंचने पर मैं प्रदेश शासन के द्वारा, प्रदेश शासन की ओर से और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से इन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं। यह वर्ष हम सबके लिए गौरव का वर्ष है और ये हम सबका सौभाग्य है कि हम सब आज़ादी के अमृत महोत्सव के साक्षी बन रहे हैं। 15 अगस्त 2022 को जब ये देश अपनी आज़ादी का 75 वर्ष पूर्ण कर रहा होगा, वह हर भारतवासी के लिए एक गौरव का क्षण होगा। मुल्क में आज से नवरात्र की व्रत शुरू हुए हैं। ऐसे में व्रत रखने वालों को किस तरह की डाइट लेनी चाहिए और क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, इस पर मारूफ डाइटिशियन डॉक्टर हिना ने का कहना है कि फल और ड्राई फ्रूट्स यकीनन लोगों की ज़रूरियात को पूरा करते हैं, लेकिन हमें अपनी सेहत के मुताबिक इस तरह की डाइट बनानी चाहिए जिससे हमें किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। डॉक्टर ने व्रत रखने वालों के लिए बताई बेहतरीन डाइट और कहा कि इसको मामूली ज़िंदगी में लाकर बेहतर तरीके से व्रत रखे जा सकते हैं। चलिए, आप लोग जानते हैं कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में बहुत सी तादाद ऐसी है जो कि नवरात्र को बहुत अच्छे से फॉलो करती है और इसमें हमें फॉलो करने के साथ साथ अपनी डाइट के बारे में अवेयर होना भी बहुत ज़रूरी है। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बहुत अच्छे अमाउंट में लेनी चाहिए क्योंकि हमें पूरे दिन एनर्जी और एक अच्छे डाइजेशन की ज़रूरत होती है। उसके लिए सबसे पहले हम अपनी डाइट में फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए जैसे गार्लिक है, जिंजर है या फिर कुछ ऐसी दालें हैं जो सब्ज़ियाँ हैं जो गैस प्रोड्यूस करती हैं, वो हमें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। इसके लिए मैं आपके सामने एक छोटा सा डाइट प्लान करती हूँ जो कि आप दिन भर फॉलो करेंगे तो एनर्जी और अच्छा डाइजेशन आपके साथ रहेगा। उसके लिए आप सुबह उठें, एक लेमन टी या कोकोनट वाटर ले लें। उसके बाद ब्रेकफास्ट में आप चीला ले सकते हैं, लाइक सिंघाड़े का चीला हो गया या कुट्टू का चीला हो गया। लंच में आप कोई भी फ्रूट सैलेड ले लें, वेजिटेबल सैलेड ले लें और उसके साथ एक लस्सी ले सकते हैं। उसके बाद इवनिंग टाइम में बनाना शेक ले सकते हैं, चिया सीड स्मूदी ले सकते हैं। डिनर में आप एक हल्का सा पनीर चाट ले सकते हैं, आलू चाट ले सकते हैं और ये जो आपने दिन भर में खाया है उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपको एक बेड टाइम पे एक ज़ीरा चाय ले सकते हैं, लेमन टी ले सकते हैं।